अयोध्या इन दिनों फिर चर्चाओं में है। एक तरफ तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होना है, वहीं यहाँ पर बनने वाली मस्जिद को लेकर भी खबरें आम है। ये मस्जिद अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर धामनीपुर में बनाई जा रही है। इसका नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। इस कमेटी के चीफ और बीजेपी नेता हाजी अराफत ने इसको लेकर कई अहम जानकारियां दी है, जिसकी माने तो अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद की नींव मक्का के इमाम या इमामे एहरम अब्दुल्ला रहमान अल सुदेस के हाथों रखी जाएगी। पिछले कई सालों में इमामे काबा की कितनी बार पाकिस्तान में एंट्री हुई है। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव आउटलुक, कि तू मैं में ना पढ़ के, कि इवन टूटी भी हुई है, अगर आपने हमारी मंदिर तोड़ा भी था तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। अब आप ये देखिए कि जिसे आप हिंदुओं का हम लोग मुल्क कहते हैं, दुश्मनों का इस्लाम दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते हैं, पे जुल्म जिधर जी हाँ, कहा ये जाता है। जी हाँ। So it's a very good gesture by the Supreme Court of India, perhaps a new way to look at justice, because not everything can be confrontationist. जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके, तो वो हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है, ये किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आप कन्फ्रंट के थ्रू ना, या जिसको क्रिमिनल ट्रायल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं तू मैं, या हम आपके ऊपर इल्जाम लगाएं, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाएं, वैसे जस्टिस नहीं आती। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। Sometimes you need to sit back, talk, and then reconcile with the history that something has happened. It was misfortunate or unfortunate, but we have to move forward. फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। कौन रहा है उन्हें जो सा इंडिया के विजिट के लिए बीजेपी के ही एक जो से मेंबर हैं वो बुला रहे हैं। So welcoming है। मैं सारे मुस्लिम भाई बहनों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने मक्का से बुलाना उचित समझा, भारत के किसी इमाम को बुलाते तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपके देश को बहुत जरूरत है मॉडर्न साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी की। क्या तो हमें भी देखना चाहिए कि आप जब जैसे जड़ावाला के अंदर एक वाकया हुआ है, क्या हमने उसकी कंपनसेशन की उन लोगों के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आप मॉडर्न साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी से अपने आप को नहीं डिफाइन करेंगे, आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आप ना चाहते हुए भी वो बातें बोलेंगे जो कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, जो रियलिटी से कोसों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर जो है वो बन के लगभग तैयार हो गया है और कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन भी होने वाला है। लेकिन दोस्तों, एक और न्यूज़ सामने आई है कि अयोध्या में जो मंदिर था, उसके बाद वहाँ पे मस्जिद के लिए भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो जगह है वो दिया था। लेकिन अब वहाँ पे जो मस्जिद है वो भव्य मस्जिद भी एक तरफ से बनाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का असलियत जो है वो सामने देखने को आ रहा है। और दोस्तों, जो मुस्लिम देश भारत पे सवाल उठाते थे, मोदी पे, योगी पे सवाल उठाते थे, अब उनका मुँह बंद हो चुका है, क्योंकि ये मोदी योगी का नया भारत है। दोस्तों, ये है भारत का असली पिक्चर। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, पाकिस्तान की पब्लिक भी इससे शॉक्ड है और ये कहीं ना कहीं जो मोदी योगी है उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, भारत जो है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, वो बिल्कुल यहाँ पे गलत नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें देखिए तो जो मोदी है उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास जो है वो यहाँ पे होगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अयोध्या में जो है जगह जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको जगह दी है, वहाँ पे भव्य जो है वो मस्जिद भी बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, जो भारत में मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, वैसी जो कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच में दरार पैदा करते हैं, उनको एक बात देख लेना चाहिए कि कैसे मोदी योगी के ज़माने में जिन पे आरोप लगते हैं कि वो हिंदुओं के साथ हैं, मुसलमानों के नहीं, वो कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का इस पे क्या रिएक्शन है। अच्छा, इसको तो उन्होंने इवेंट बना दिया, जैसे इमाम काबा आ रहे हैं उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए, तो उसको एक ऐसा त्यौहार बना के पेश किया गया जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करेगा और उसको बड़ी पजीराई मिलेगी। देखिए, आप कितना टाइम लेंगे, पाकिस्तान को बहुत चीजें सीखनी है। रिलीजन और कल्चर में क्या अंतर होता है, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन हेरिटेज में क्या चीजें होती हैं, अपनी ट्रेडिशन हेरिटेज से प्यार करना, दुनिया में सबको प्यार करना,
हमें भी चाहिए था कि जब जैन मंदिर डिमोलिश किया गया था उसके बाद हम भी उसकी कंपनसेशन करते, हम भी उस तरह का कोई मंदिर बनाते। लेकिन चले अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप कोई ऐसा इकदाम उठा सकते हैं जिससे जो है वो आप एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। मैसेज दे सकते सो पाकिस्तान इज आउट एंड आउट। अब मैं क्या बोलूं आपके चैनल पे, पाकिस्तान नीड्स टू, पहले तो सच बोलना सीखना है आपको। अगर मैं कहता हूं कि यार पाकिस्तान में चर्च अच्छे बनने चाहिए, मंदिर आउटस्टैंडिंग किस्म के मंदिर बनने, देखिए हम फतवा लग जाएगा। वही बात कर रहा हूं, हम लोग मस्जिद पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस लेवल की मस्जिदें बनाते हैं, इवन के उधर से हमारे जूते भी चोरी हो जाते हैं। आपको सच बोलना सीखना होगा, वो जब तक नहीं कभी भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ना हम सच बोल सकते हैं ना सच सुन सकते हैं, हम दूसरे को धमका सकते हैं। एग्जैक्टली। शायद 4-5 मंदिर है और वो जिस हालत में है, जिस कंडीशन में, हाँ। क्या आपको क्या लगता है कि वो मंदिर कम से कम होने चाहिए? देखें जी, इस वक्त तो मंदिरों का तस्वर ही खत्म होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर बैठी हुई है शायद उस पर अमल करना उनकी मजबूरी है। क्योंकि सच इतना कड़वा हो चुका है आपके लिए ना कि वो जो बोलेगा वो उसकी जान का रिस्क है। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि सच बोलने वाला अगर हिम्मत कर भी ले तो सुनने वालों के पास अब नहीं बचा है मादा। जैसे आप मुझे बैठ के गालियां दीजिएगा ना मेरे ट्रेडिशन कल्चर को, तो मैं सुन लूंगा क्योंकि मैं इतनी क्रिटिसिज्म और गालियां सुन चुका हूं, लेकिन आप इसके आदी नहीं हो। तो फिर आप कहें कि भाई मंदिर नहीं होना चाहिए तो गलत बात है ना। आपने सवाल किया, उसका बस वो चलते चलते जवाब दे दिया, जज्बात में जवाब। यही चीज है, जब थोड़ी सी लॉजिकल बात की जाए कोई भी हो वो समझ जाता है। देखिए रुकना नहीं है। अब आप ये कह रहे हो कि हम 300 जंगे कर लेंगे, हमको आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। इंडिया से संबंध खराब है, वीजा आपको ईरान नहीं देता, अफगानिस्तान आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। कौन आपको मुंह लगाने को तैयार है? अपने कल्चर जो अपनी मिट्टी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। अंकल ने भाई इनका कसूर नहीं है, अंकल बड़े अच्छे इंसान है, इनका कसूर नहीं है। बात को समझे हैं, समझाने वाला होना। देखिए हमारा मीडिया जो समझाता रहा सारी जिंदगी, आप ये भी तो देखिए ना, हमारे मुल्ला हजरात जो हमें समझाते रहे हैं, मस्जिदों में जो हमें वो जुम्मे वाले दिन खुतबे देते रहे हैं, वो चीजें हमारे दिमागों में बैठ चुकी हुई हैं, वो निकल नहीं सकती बाहर। हमें लगता है कि हिंदू या कोई भी गैर मुस्लिम है वो हमारा दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, हमें ये लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, पूरी दुनिया। आप अमेरिका में चले जाइए, रिस्पेक्ट कर रही है। आप अमेरिका में चले जाइए, मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सब इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। शायद भाई क्या कहेंगे, एक तो ये बात, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को क्यों नहीं चला रहा? ये क्या बुरी खबर है कि भाई इमाम काबा इंडिया जा रहे हैं? क्या ये बुरी खबर है कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद वहां पे बन रही है, और वो भी उस स्टेट में बन रही है जिसके जो उनसे सीएम है उन्हें कहा जाता है कि ये तो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं और ये आरएसएस के वो हैं, ये हैं, और फिर दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वहां पे। ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? मेरा गर्दन काट सकते हो, किसी आइडिया का गर्दन काटने वाली तलवार दुनिया में नहीं बनी, और तलवारों के दम पे लाए गए शासन नहीं टिकते हैं। शासन वो टिकता है जो आइडियाज का होता है, जो टाइम का होता है, और टाइम आज की डेट में है एक्सेप्टेंस का, टॉलरेंस का, एम्ब्रेसमेंट का, प्लूरलिटी का, कोएग्जिस्टेंस का, लव का, और उसके बाद एक दूसरे की अप्रिसिएशन